हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैंने आपको कल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई थी। तो आज राजस्थान ज्योग्राफी में हमारा एक टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो कल मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के बारे में, नेटवर्क बालू का स्तूपों के बारे में, फिर उसके बारे में बताया था कि अर्ध सूक्ष्म स्थल, अर्ध सूक्ष्म स्थल या बांगर प्रदेश किसे कहते हैं। इनको पुनः चार भागों में बांटा गया है। पहला है लुम्बिनी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावती अंतर्प्रवाह क्षेत्र, चौथा आता है हमारा घग्गर बेसिन। तो इसके बारे में और तो हमने डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो हमने कल लुम्बिनी बेसिन स्टार्ट किया था। तो लुम्बिनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसका विस्तार जोधपुर, पाली, बालोता, बाड़मेर, जालौर व सिरोही में है। उसके बाद में लुम्बिनी बेसिन की विशेषता है, यहाँ नमनीय पादप पाया जाता है। जैसे लूनी बेसिन में लूनी बेसिन में लवणीय पादप बालोतर जिले में पाया जाता है। उसके बाद में लून नेहरन नेहरन लूनी बेसिन में जो नेहरन, ये हमें जालौर में पाया जाता है, नेहरन। उसके बाद में रन मतलब होता है दलदली अनुप्रस्थ या दलदली अनुप्रस्थ, जो कंकड़ पत्थर वाली जो भूमि होती है उसको बोला जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी काला भूरा डूंगर लिखना है आपको, पत्थर नहीं लिखना। जो काला भूरा डूंगर है, ये लूनी बेसिन के पूर्व में पाया जाता है, पूर्व पाली में पाया जाता है। तो कल हमने बात की थी, यहाँ तक बात कर ली थी, काला भूरा डूंगर यह लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में पाया जाता है। तो कल हमने इतनी चीजें कंप्लीट की थी। तो इससे आगे करेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी क्या है, तो कल हमने इतना कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद में हम लूनी बेसिन के बाद में देखें नागौर उच्च भूमि, दूसरा नागौर उच्च भूमि। जो नागौर उच्च भूमि है, ये हमारी नागौर, डीडवाना, कुचामन आंशिक अजमेर में पाई जाती है। तो दूसरे नंबर पर आता है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि के बारे में आपको लिखना है, यह यह नागौर, इसका विस्तार देख लीजिए। जैसे नागौर है, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन एवं आंशिक अजमेर में, अजमेर के अंदर नहीं है लेकिन आंशिक थोड़ी बहुत जगह है, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा आता है अजमेर का, आंशिक अजमेर। देखो नागौर जो है, नागौर, डीडवाना, कुचामन आंशिक अजमेर में स्थित है या पाई जाती है नागौर उच्च भूमि, है ना। अब नागौर उच्च भूमि है, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता देखें तो इसकी विशेषता में एक आती है कुब्बड़ बाका पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कुब्बड़ बाका पहाड़ी, कुब्बड़ बाका पहाड़ी। जो कुब्बड़ बाका पहाड़ी है, यह नागौर व अजमेर में पाई जाती है। यह नागौर व अजमेर के बीच स्थित है। यह नागौर व, दोस्तों ध्यान दीजिए, यह नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है, अजमेर के मध्य स्थित है। जो कुब्बड़ बाका पहाड़ी है, इसमें एक तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है इस क्षेत्र में। और इस फ्लोराइड की मात्रा का यहाँ फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी होती है। और इस क्षेत्र में कुब्बड़वा का पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ लवणीय झीलें पाई जाती हैं। तो आपको लिखना है इस क्षेत्र में। तो दोस्तों लिखिए आप, इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जिसके कारण इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है।
बीमारी हो जाती है, क्योंकि पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो इसके बाद में यहाँ पर इस क्षेत्र यहाँ पर लवणीय झीलें पाई जाती है। यहाँ पर मतलब नागौर और अजमेर में ज्यादातर लवणीय झीलें पाई जाती है। यहाँ लवणीय झीलें मतलब खारी झीलें पाई जाती है, यहाँ लवणीय झीलें पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, तो आपको ध्यान देगा नागौर उच्च भूमि है, यह नागौर, डीडवाना, कुचामन आंशिक अजमेर में पाई जाती है, स्थित है। उसके बाद में इसकी विशेषता, यहाँ एक कुब्बड़बाग का पहाड़ी पाई जाती है। जो कुब्बड़बाग का पहाड़ी है, इसमें यह नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा पाए जाने का यहाँ एक बीमारी होती है, उसका नाम है फ्लोरोसिस नामक बीमारी। और उसके बाद में यहाँ एक लवणीय झीलें पाई जाती है, तो हमारा होगा नागौर उच्च भूमि। उसके बाद में देखेंगे शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र। इसका जो विस्तार है सीकर चूरू झुंझुनू में है, सीकर चूरू झुंझुनू। तो अब आपको उतार लेना है, फिर इसके बाद में वो लिखे। तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला ये पहले उतारिए, फिर इसके बाद में हम देखेंगे शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र। तो उतार लीजिए एक बार, ये उतार लिया होगा आप सभी ने, क्योंकि आप सब होशियार हो, तो आप सब टैलेंटेड हो, विद्यार्थी हो, तो आप सब। तो तीसरा देखिएगा शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र, शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र, शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र। जो वहां जो शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र, इसका विस्तार शेखावती क्षेत्र, शेखावती क्षेत्र जैसे चूरू सीकर झुंझुनू में विस्तार कौन कौन सा है, शेखावती क्षेत्र जैसे चूरू सीकर झुंझुनू में इसका विस्तार है, चूरू सीकर झुंझुनू में। इसके बारे में इतनी डिटेल लिखनी है आपको, ज्यादा नहीं लिखनी है। झुंझुनू में इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर, चूरू सीकर झुंझुनू। जो शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र हमारा चूरू सीकर झुंझुनू में पाया जाता है। उसके बाद में अब देखना है दोस्तों आपको, चौथा है नहीं, इस शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र है, इसमें कुछ बात देखेंगे। जैसे इस शेखावती अंतर प्रवाह क्षेत्र, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं यहाँ एक विशेषता देखेंगे। तो एक पहला है विशेषता, टोरावती किसे कहते हैं। जो टोरावती जो क्षेत्र होता है वो टोरावती किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये, टोरावती ये इसकी विशेषता होती है। देखो टोरावती किसे कहते हैं, कांतली नदी है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को टोरावती कहा जाता है। तो अपवाह मतलब जहां से कांतली नदी क्या है बहती है, इसलिए इसे कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को टोरावती कहा जाता है। क्योंकि इसका विस्तार मतलब जो टोरावती क्षेत्र कौन कौन से किसे कहा जाता है, सीकर एवं झुंझुनू को। जैसे सीकर एवं झुंझुनू को ये टोरावती क्षेत्र के अंदर आते हैं, जैसे सीकर एवं झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू। अब ये टोरावती कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। जो टोरावती क्षेत्र है, टोरावती है तवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। तो टोरावती क्षेत्र टोरावती क्षेत्र यह तवर तवर जो लोग होते हैं, वंश के जो लोग होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। यह तवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है, यह तवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है, यह क्षेत्र टोरावती क्षेत्र तवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कीजिए। तो आपको अब ध्यान देना है, जो टोरावती क्षेत्र है यह कांतली नदी के अपवाह जो क्षेत्र होता है, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को टोरावती कहा जाता है। टोरावती सीकर और झुंझुनू कहा जाता है।
यह तवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध होता है। अब इसके बाद में अब आपको देखना है इसी में जोहर किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में आता है जोहर किसे कहते हैं, तो पानी के कच्चे कुओं को जोहर कहा जाता है। तो पहली विशेषता तोड़ावाती क्षेत्र, दूसरा जोहर। जोहर किसे कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र होता है चूर शिखर झुंझुनू, तो जोहर किसे, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं, जोहर कहलाते हैं। पानी के कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। और अब इसके बाद में एक और विशेषता है, सर किसे कहा जाता है, सर। सर देखो, जो शेखावाटी क्षेत्र होता है उसमें जो मानसून के दौरान जो कच्चे कुएं का मतलब उनका तालाबों का निर्माण होता है उन्हें सर कहा जाता है। तो इतना लिखिए, फिर से आगे लिखवाएंगे। तो अब दोस्तों देखो, जो सर किसे कहा जाता है, तो सर है इसका जो तोड़ावाती क्षेत्र का विस्तार है ना, ये विस्तार, विस्तार सीखा है ना। उसके बाद सर देखो, शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान बनने वाले कुओं तालाबों को, शेखावाटी क्षेत्र में आपको ये ऐसे करना, जोड़ आपको तो याद रखना है बस। पानी के कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं जोड़ कहलाते हैं, इतने याद रखना है आपको ना, जोड़। मैंने नंबर लिख दिया, पानी के कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। सर किसे कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में मानसून के दौरान, मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को, तालाबों को सर कहा जाता है, सर कहा जाता है। इसके बाद में सर के बाद में एक विशेषता और है, बीड़ किसे कहते हैं, बीड़। क्वेश्चन आएगा बीड़ किसे कहते हैं, बीड़। तो ये क्वेश्चन है, आया हुआ है शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि, जो चारागाह भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। चारागाह भूमि को, अब चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है, कहा जाता है। जो चारागाह भूमि है तो उसे बीड़ कहा जाता है। जैसे जो बीड़ है, जैसे देखो पहली है बगर बीड़, बगर बीड़, और दूसरी है फतेह सागर बीड़, फतेह सागर में। बगर बीड़ झुंझुनू में है और दूसरी है फतेह सागर बीड़। एक तो झुंझुनू और बीकानेर, झुंझुनू है फतेह सागर में है। झुंझुनू, बगड़बीड़, बगड़बीड़ झुंझुनू एवं फतेह सागर में है। तो एक तो बगड़बीड़ झुंझुनू है और दूसरी है फतेहपुर बीड़ है। बीड़ किसे कहते हैं, चारागाह जो भूमि होती है उसको बीड़ कहा जाता है। चारागाह भूमि एक तो झुंझुनू में और एक फतेह फतेह सागर में। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों घग्गर बेसिन, जो राजस्थान के जो घग्गर बेसिन है राजस्थान के उत्तरी, यह राजस्थान के उत्तरी भाग में फैला हुआ, जैसे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। और जो मान लीजिए फिर से आगे वो लिखवाएंगे, बता लीजिए।
उतार लिया दोस्तों। तो आपको वीडियो को लाइक करना है जल्दी जल्दी और शेयर करना है। तो अब इसके बाद में चौथा देखेंगे और आपको बताना है कमेंट करके मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, कि आपको जो मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए ना। और अगला है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन किसे कहता है? यह राजस्थान के उत्तरी भाग में, यह राजस्थान के घग्गर बेसिन है। घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन राजस्थान के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ में उत्तरी भाग में विस्तृत है। विस्तृत है या फैला है, दोनों में से कुछ भी कर लेगा। विस्तृत है या फैला है ना, ऐसे हो गया। घग्गर बेसिन राजस्थान के उत्तरी भाग में फैला है, जैसे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, जैसे श्रीगंगानगर, इसके बाद में हनुमानगढ़। अब इसकी कुछ विशेषता भी देखेंगे। इसकी विशेषता, पहली विशेषता है घग्गर बेसिन के अपार क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नालिया पाल कहा जाता है। जो घग्गर बेसिन, पहली विशेषता है घग्गर बेसिन के जो अपवाद क्षेत्र होता है, घग्गर बेसिन अपवाद क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नालिया, नाली या पाद कहा जाता है। नाली या पाद कहा जाता है, कहा जाता है। जो घग्गर बेसिन का तो अपवाद क्षेत्र होता है उसको हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली या पाद कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी विशेषता है काठी और बग्गी किसे कहते हैं? काठी या बग्गी, काठी या बग्गी किसे कहते हैं? तो घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। घग्गर बेसिन में, घग्गर बेसिन में पाए जाने वाली चिकनी या उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। काठी या बग्गी कहा जाता है। जो घग्गर बेसिन में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी? चिकनी या उपजाऊ मिट्टी, उसको कहा जाता है काठी या बग्गी। और इससे, ये चिकनी मिट्टी है, इससे क्या होता है? इससे कुछ फसलें उत्पादित होती है। इससे मुख्य फसलें उत्पादित होती हैं। चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए जैसे कौन कौन सी फसल होगी? कपास, चावल, गन्ना, गेहूं, ये फसलें उत्पादित होती हैं। अब आपको लिखना है मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु तो लिखेंगे पहले में घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। पहली विशेषता है घग्गर बेसिन के पास क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नालिया पाद कहा जाता है। काठी या बग्गी, घग्गर बेसिन पाई जाने वाली चिकनी या उपजाऊ भूमि को, मिट्टी को, उपजाऊ भूमि को या मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। मुख्य फसलें उत्पादित होती है कपास, चावल, गन्ना, गेहूं। मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें पहला लिखना